अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी यूनानी ऑफिशियल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे चैनल पे मतलब दी यूनानी ऑफिशियल पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टॉपिक आपको इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा वो हर एक टॉपिक की का जो नोट्स होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसको आप डायरेक्टली वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज का जो हमारा टॉपिक है अरकान के हवाले से है। अरकान का हमारा चैप्टर लगभग ख़त्म होने वाला है। उसी में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था। टॉपिक छोटा है लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक बार देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। और नीट पीजी नीट में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि बहुत आसान सा टॉपिक है कि अनासिर का तबई मकाम क्या है और अगराज वजूद अनासिर क्या है, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे उनसुर अर्ज़ के बारे में। दो बातें मैं आपको बता दूं कि जब हम लोगों ने अरकान का नज़रिया पढ़ा था तो जिसमें 4 अनासिर का नज़रिया जब हमने देखा था तो वहाँ पे हमें ये मालूम हुआ कि उस गिरोह का ये मानना था कि दुनिया में जितने भी अनासिर हैं वो 4 ही तरह के हैं। उनसुर अर्ज़, उनसुर माँ, उनसुर नार, उनसुर हवा। तो ये चारों चीज़ें हमने वहाँ पे उन सब के नाम पढ़े थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर उनसुर अर्ज़ है तो उसकी कैफ़ियत क्या है, उसका तबई मकाम क्या है और उसके वजूद का मकसद क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो हर एक उनसुर के हवाले से आपको 3 बातें मालूम होनी चाहिए। उसका कैफ़ियत, उसकी कैफ़ियत, उसका तबई मकाम यानी कि उसकी जगह कहाँ पर है और उसका वजूद का मकसद क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि उनसुर अर्ज़ क्या है। तो उनसुर अर्ज़ का जो कैफ़ियत है वो बारिद याबिस है। बारिद रिलेटेड विथ कोल्ड, ठंडा, याबिस ड्राइनेस से रिलेटेड है। तो जो मिट्टी होती है आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एक तो वो ठंडी होती है और वो सूखी हुई होती है। ठीक है, दूसरा कि इसका तबई मकाम क्या है। तो जो उनसुर अर्ज़ है उसका तबई मकाम, उनसुर अर्ज़ का तबई मकाम ये है कि ये तमाम उनसुर का वस्त है। वस्त यानी कि मरकज़, मरकज़ बोलते हैं सेंटर को। तो उनसुर अर्ज़ जो होता है वो मरकज़ में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका तबई मकाम के बाद हम देखेंगे कि वजूद का मकसद क्या है। तो कायनात में इसके वजूद का मकसद ये है कि इससे ठोस मुरक्कबात बन सकें जो मज़बूत और मुस्तहकीम हो। ये वर्ड आपको याद रखना है। और इस्तेहकाम की वजह से उनकी शक्लें और शक्ल जो होता है वो महफूज हो सके। 2 बातें आपको याद रखनी है। पहला ये कि ये ठोस होता है, दूसरा इसके वजह से मजबूती और मुस्तहकीम होता है कायनात में। इसके वजूद का मकसद ये है, जैसे मिट्टी से अगर आप कोई सामान बना रहे हैं तो उसका शेप एज इट इज़ रहेगा जो आपने बनाया है, लेकिन गैस से आप बनाइएगा तो थोड़ी ना रहेगा, पानी से किसी की शक्ल बनाइएगा तो थोड़ी ना वैसा रहेगा। तो ये 3 बातें आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो। दूसरा है उनसुर माँ। माँ बोलते हैं पानी को, ठीक है, वाटर को बोलते हैं माँ। तो माँ के हवाले से अब देखते हैं कि उनसुर माँ का जो कैफ़ियत है वो बारिद रतब है। बारिद जैसा मैंने पहले बताया कोल्ड, ठंडा, रतब मतलब वेट होता है। तो इसका कोल्ड भी होता है, पानी ऐसे भी ठंडा होता है, तरी के साथ होता है। ठीक है, इसका तबई मकाम कहाँ है। तो उनसुर माँ का जो तबई मकाम है वो उनसुर अर्ज़ को घेरे हुए है और ख़ुद उनसुर हवा से घिरा हुआ है। और उनसुर अर्ज़ से कम और उनसुर हवा और उनसुर नार से वज़नी होता है। देखो यहाँ पे ये वाली डायग्राम आपको समझनी होगी, तब आपको क्लियर होगा। देखिए, ये है उनसुर अर्ज़, ये है उनसुर माँ, ये है उनसुर हवा, ये है उनसुर नार। आप ऐसे यहाँ पे समझ लो कि उनसुर अर्ज़ बीच में होता है, इसका तबई मकाम सारे उनसुर के मरकज़ में है यानी कि बीच में है। इसके बाद फिर उनसुर माँ आपको मिलेगा, उसके बाद फिर हवा मिलेगा, उनसुर नार सबसे लास्ट में मिलेगा। तो वही लिखा हुआ है कि उनसुर अर्ज़ सबसे सेंटर में होता है और उनसुर माँ जो होता है वो उनसुर अर्ज़ को घेरे हुए है और ख़ुद उनसुर हवा से घिरा हुआ है। यही बात लिखा हुआ है वहाँ पे। सेम ऐसी जब आप हवा के बारे में पढ़ेंगे तो उनसुर हवा जो होता है वो उनसुर माँ को घेरे हुए रहेगा और ख़ुद उनसुर नार से घिरा हुआ रहेगा। ठीक है,
तो चलिए देख लेते हैं कि जो उंसुर माँ होता है उसका तबाई मकाम कहाँ पर है। तो ये उंसुर अर्ज़ को घेरे हुए है और ख़ुद उंसुर हवा से घिरा हुआ है। और इम्पॉर्टेंट है कि ये उंसुर नार, हवा और अर्ज़ तीनों से वज़न, उंसुर अर्ज़ से तो कम लेकिन उंसुर नार इससे ज़्यादा वज़नी होता है। इसके वजूद का मकसद क्या है? तो उंसुर माँ का वजूद जो होता है कायनात में इस मकसद के लिए है कि मुरक्कबात मुश्किल अलग तरह के मुख्तलिफ मतलब डिफरेंट टाइप्स के शक्ल और सूरत इख्तियार कर सके। जैसे मिट्टी के अंदर आप पानी डालिएगा तो फिर उस मिट्टी को जैसा शक्ल आप देना चाहें वैसा दे सकते हैं। तो ये इसके वजूद का मकसद हुआ। तीसरा है हमारा उंसुर हवा। उंसुर हवा जो होता है इसका जो कैफियत है वो हार रतब है, यानी कि जो हवा होता है वो हॉट होता है और रतब जैसा होता है। ठीक है, इसके बाद इसका जो तबई मकाम देखेंगे तो उंसुर हवा का जो तबई मकाम होता है वो उंसुर माँ को घेरे हुए। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे बीच में आपका अर्ज़ था, अर्ज़ के बाद यहाँ पे आपको माँ था, माँ के बाद फिर हवा था। तो उंसुर हवा जो होता है वो उंसुर माँ को घेरे रहता है और उंसुर नार से खुद घिरा हुआ रहता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि उंसुर हवा का तबई मकाम ये है कि उंसुर माँ को घेरे हुए है और ख़ुद उंसुर नार से घिरा हुआ होता है। और उंसुर अर्ज़ से ये क्या होता है? तो उंसुर अर्ज़ और उंसुर माँ से तो ये हल्का होता है लेकिन उंसुर नार से वज़नी होता है। ऑब्वियस है कि जो चीज़ भारी रहेगा वो सेंटर में रहेगा और जो चीज़ हल्का रहेगा ऊपर रहेगा। ठीक है, और उंसुर हवा के वजूद का मकसद ये होता है, इसके वजूद का मकसद क्या है? तो वजूद का मकसद ये है कि उंसुर हवा का वजूद कायनात में इस मकसद के लिए है कि इसके वजूद से मुरक्कबात में खला पैदा हो सके, यानी कि कहीं पर भी एयर रहेगा तो खला मतलब स्पेस पैदा हो सके। खला बोलते हैं स्पेस को। और मुरक्कबात जो होता है लतीफ़ और हल्के हो सके। जैसे हमारे आप ऐसे भी समझ सकते हो, समझने के लिए है जस्ट बिकॉज कि न्यूमेटिक बोन जो हमारे बॉडी के ऊपर होता है, तो अगर न्यूमेटिक बोन में स्पेस ना रहे, हवा उसमें ना भरा रहे, न्यूमा का मतलब होता है हवा, तो अगर हवा नहीं रहेगा तो वो हड्डी इतनी भारी हो जाएगी कि आपका हड्डी आप ही को वज़नी लगने लगेगा। लेकिन वैसा नहीं होता है, तो वो हवा की वजह से होता है ना। तो उंसुर हवा का ये एक काम है। इसके अलावा है सबसे लास्ट में उंसुर नार। उंसुर नार का जो कैफियत होता है वो हार याबिस होता है। हार बोलते हैं हॉट को, याबिस बोलते हैं ड्राइनेस को। तो जो आग होता है वो गर्म होता है और खुश्की लिए होता है, जबकि जो हवा था वो गर्म तो था लेकिन तरी लिए हुए होता है, ठंडापन उसके अंदर रहता है, तरी रहता है, बह सकता है। अब इसके बाद है कि उंसुर नार का जो तबई मकाम है वो क्या है कि ये तमाम उंसुर को, अनासिर को घेरे हुए है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर उंसुर नार को आप देखेंगे तो उंसुर नार जो होता है सबसे लास्ट में है, तो ये हर अनासिर को घेरे हुए है। और लेकिन इसका जो मकाम है आसमान की वो मुअत्तर सतह है जहाँ पे कौन व फसाद ख़त्म है। ये लाइन आपको याद रखना है, कौन व फसाद जहाँ पे ख़त्म हो जाता है यहीं पे उसका स्पेस है। और तमाम अनासिर इससे ये जितने भी अनासिर है सब में ये हल्का होता है। आग सबसे हल्का होता है, इसीलिए कहीं पे भी लग जाता है। और इसके बाद इसका जो वजूद का मकसद ये है कि इसके वजूद का मकसद ये है कि ये मुरक्कबात को नुज़्म कर देता है, मतलब कि पका देता है। ठीक है, नुज़्म मतलब होता है पका देना और मुरक्कबात में अपनी हालत कायम रह सके। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा आज का जो चैप्टर था अनासिर का तबई मकाम, अगराज वजूद अनासिर। इसका आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।